खता, इज्तिहादी खता खता नहीं होती बल्कि एक सवाब लेकर देती है। क्या लेकर देती है? हम कहते हैं कि जनाब मुआविया का यह कहना कि पहले किसास फिर बैत दलीलों के साथ बात कर रहे थे। जनाब मुआविया का यह कहना कि पहले बैत फिर किसास दलीलों के साथ बात कर रहे थे। दलीलें यहां भी हैं, दलीलें वहां भी हैं। यहां की दलीलें जो हैं वो दुरुस्त मौक़िफ़ के साथ हैं, लिहाजा मौला अली का दौरा अजर। और इस तरफ भी दलीलें मौजूद हैं और मौक़िफ़ अपनाया गया, लेकिन वो मौक़िफ़ मौला अली के मौक़िफ़ के सामने ज्यादा बेहतर नहीं था। फिर भी एक अजर, फिर भी एक अजर। फिर से बोले, इधर कितने अजर? दोरा अजर, इधर एक अजर। अब आइए आपको मैं ऐसी बात सुनाने वाला हूं, इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। जनाबे मौला अली का जो मकाम है इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, जनाबे मुआविया की कोई बराबरी नहीं जनाबे मुआविया करने वाले मौला अली की, बल्कि जनाबे मुआविया तो इमाम हुसैन की भी बराबरी नहीं कर सकते। समझ आ गई? बोलो, इमाम हुसैन इमाम हसन के बराबर नहीं और इमाम हसन मौला अली के बराबर नहीं। मकाम में कोई इतना फर्क है कि जमीन व आसमान भी छोटे पड़ जाएं। मकाम मौला अली का बड़ा ऊंचा है। फिर भी जनाबे मुआविया से जो इज्तिहादी खता हुई है उसका मकाम जरा सुनिए। उसका मकाम कितना है? हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी, शेख सरहंदी, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतूबात शरीफ में लिखते हैं। अब जरा पूरी तवज्जो के साथ ये जुमले सुनने, बड़े कीमती जुमले हैं। मकतूबात शरीफ में लिखते हैं कि जनाबे मुआविया से जो वो खता हुई है, वो जो इज्तिहादी खता जिसकी मैं आपको वजाहत कर चुका हूं, ये आम खता नहीं, इज्तिहादी खता की बात है। फरमाया वो जो खता हुई है वो खता भी उमर बिन अब्दुल अजीज, ये सहाबी नहीं है, ताबी हैं, खलीफा राशिद हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज और उवैसे करने की सारी जिंदगी की नेकियों से वो इज्तिहादी खता आला है। जरा जोश के साथ नारे का जवाब दिया करें। आप किस चीज के परेशान बैठे हैं? जरा बुलंद आवाज ये आखिरी नारा मारे जरा। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो नारा है ये कोई बिदअत है? ये कहीं साबित नहीं, कुरान शरीफ की आयत है भाई। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, महबूब जिन्होंने फतह मक्का से पहले तेरे पर ईमान लेकर आए हैं, तेरे सहाबी, तेरे साथी, और जो फतह मक्का के बाद ईमान लेकर आए हैं, पहलों वालों का दर्जा बाद वालों से ऊंचा, लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जन्नत का वादा सबसे है। कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है भाई, जन्नत का वादा सबसे है। चाहे कोई फतह मक्का से पहले ईमान लाया, चाहे कोई फतह मक्का के बाद ईमान लाया, है तेरा वफादार तो जन्नत का वादा सबसे है। तो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती कुरान शरीफ से लिया हुआ ये नारा है, ये कोई बिदअत नहीं है। जो बंदा कहे ये नारा एवं निकला है, उस खबीस की कोई औकात नहीं है, उसको पता ही नहीं कुरान पाक में क्या लिखा गया, क्या फरमाया गया। अच्छा चले वापस आ जाए, उस जुमले को जरा गौर से सुने। क्या कहा जनाबे शेख मुजद्दिद ने कि मुआविया से जो वो खता हुई है, मौक़िफ़ जो उन्होंने अपनाया था वो खता इज्तिहादी थी, आम खता नहीं कि खता लिखी जाए, इज्तिहादी खता, और उस पर एक सवाब मिलता है। फरमाया वो खता भी उमर बिन अब्दुल अजीज और वैसे करनी, इनकी सारी जिंदगी की नेकियों से आला है। तो भाई वैसे करने की बराबरी आप कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं? नहीं। जितने मर्जी गौस कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाए सारे, जनाबे वो वैसे करने की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने ज़माने नबूवत पाया है, अगरचे हुजूर की बारगाह में आकर दर्जे सहाबियत से महरूम रह गए, वो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने हुजूर का ज़माना पाया। सरकार ने उनकी शान में हदीसें बयान फरमाई, इसके बावजूद सारी जिंदगी की नेकियां ले आए। जनाबे मुआविया की उस इज्तिहादी खता की बराबरी भी वो नहीं कर सकती। तो देख ले कितनी बड़ी बात फरमा दी शेख मुजद्दिद ने, इतनी बड़ी बात कर दी, सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत के इमामों में उनका शुमार होता है।
इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताजों के उस्ताद